हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है रिश्ता, कैसे बिखर गई प्रियंका। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको आज की कहानी पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। फ़ोन अन्नू का था। भाभी प्रकाश भैया बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, हो सके तो आ जाइए। पापा बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। प्रियंका नहीं चाहती थी कि आकाश का नाम और बीमारी की खबर उनके कानों तक पहुँचे। माँ के बाद अब ले देकर पापा ही तो बचे थे, अतः प्रियंका उन्हें जरा सा भी दुख नहीं देना चाहती थी। माँ की मौत पर वह कैसे बिलख बिलख कर रो रहे थे। मैं ही तेरी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ। मैंने ही सही समय पर डॉक्टर को नहीं बुलाया, इसी कारण तेरी माँ मर गई। प्रियंका जानती थी कि माँ दवा वक्त पर न मिलने की वजह से मरी थी। पापा अखबार पढ़कर उठे उससे पहले प्रियंका ने बाई से न केवल नाश्ता तैयार करवा लिया, बल्कि अपनी झांसी जाने की योजना भी तैयार कर ली थी। पड़ोस की दमयंती चाची से 1-2 दिन पापा और बिट्टू का ख्याल रखने को कहकर प्रियंका पापा को सूचना दी कि मुझे कॉलेज के काम से लखनऊ जाना है। सोचती हूँ आज ही निकल जाऊँ। पापा ने खास पूछताछ नहीं की थी, क्योंकि कॉलेज के काम से अक्सर प्रियंका का लखनऊ आना जाना होता ही था। एक बैग में 4 जोड़े कपड़े डालकर प्रियंका सीधे बैंक गई, रुपए निकाले और झांसी जाने वाली पहली ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके साथ भागते पेड़, खेत खलिहान, नदियाँ आदि सब पीछे छूटते जा रहे थे। सीट पर बैठे बैठे ही प्रियंका ने आंखें मूंद ली। ख्यालों में प्रकाश और अन्नू के चेहरे आंखों के सामने आकर ठहर गए थे। कॉलेज का वार्षिक समारोह चल रहा था। प्रिंसिपल ने संगीत सम्मेलन का आयोजन किया था। अन्नू प्रकाश का परिचय करवाते हुए प्रियंका से बोली थी, इनसे मिलो, मेरे प्रकाश भैया हैं। अन्नू का वाक्य पूरा होते ही प्रियंका ने हाथ जोड़ दिए तो नमस्कार का उत्तर देते हुए प्रकाश बोला, तो आप हैं प्रियंका। अन्नू से आपके बारे में इतना सुन चुका हूँ कि आपकी पूरी जन्म पत्री मेरे पास है। अन्नू अक्सर प्रियंका को चिढ़ाती, प्रियंका ऐसा क्या है तुझ में जो लोग देखते ही तुझ पर मोहित हो जाते हैं। भैया को देख, तुझसे मिलकर गए हैं, किसी न किसी बहाने तेरा जिक्र छेड़ देते हैं। प्रियंका भी पूरी तरह उनके सुदर्शन और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन कॉफ़ी हाउस में प्रियंका के मुख से निकल गया, प्रकाश आप दूसरों का कितना ध्यान रखते हैं। विजयी मुस्कान चेहरे पर बिखेर कर वह बोला, जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता वह अपनी इज्जत क्या करेगा। उसे तो इज्जत की परिभाषा भी नहीं मालूम होगी। ख़ास तौर से जिसे औरत की इज्जत नहीं करनी आती, उससे मुझे घृणा होती है। सुनते ही मन झंकृत हो उठा था प्रियंका का। उस कच्ची वयस में मन आंदोलित हो उठा, आह्लाद की सीमा तक। प्रकाश और प्रियंका रोज मिलने लगे थे। इस दोस्ती ने कब प्रेम का रूप ले लिया और उन्होंने विवाह करने का निर्णय ले लिया, पता ही नहीं चला। जिस दिन प्रियंका और उसकी माँ ने पापा को निर्णय सुनाया, उनको अच्छा नहीं लगा। प्रियंका को समझाने के विचार से वे बोले थे, प्रियंका, जिंदगी औपचारिकता से नहीं जी जाती है। जीने के लिए साफ सुथरी स्फटिक सी शिला पैरों के नीचे होना चाहिए, वरना आदमी फिसलन से औंधे मुंह गिरता है। पापा, आकाश ऐसा नहीं है, प्रियंका बोली। कितना जानती हो उसे? मात्र 1-2 माह की दोस्ती किसी व्यक्ति को समझने के लिए काफ़ी नहीं होती। तब तो प्रियंका नहीं मानी थी, लेकिन जैसे जैसे परिचय की गांठें खुलने लगी, वैसे वैसे ताज्जुब होने लगा कि वो अपनी आंखों पर कैसा सम्मोहन का पर्दा डाले हुए थी। सुहाग सेज पर ही यह सम्मोहन पर्दे को चीरता हुआ बिखर गया था। जब उसने प्रश्न किया था, वह लड़का कौन था जिसने तुम्हारे रूप की प्रशंसा में कोरस गाया था?
प्रियंका ने कई बार सफाई दी, लेकिन उसका हर शब्द प्रकाश के अनर्गल संभाषण में डूबता चला गया। सुबह जब प्रकाश कमरे से बाहर निकला तो रिश्ते की ननदों देवरानियों ने उसे घेर लिया था। प्रियंका ने उस सुबह खुद को बाथरूम में कैद कर लिया था। रोने के लिए वही जगह उसके लिए सुरक्षित थी। न कोई रोकने वाला, न ही टोकने वाला। 2-3 दिन रिश्तेदारों की आव भगत और ब्याह के रीति रिवाज संपन्न करने में ही बीते। प्रकाश के पिता नहीं थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी। अन्नू ही प्रधान बनी हुई थी। चौके से लेकर रिश्तेदारों की हर छोटी बड़ी फरमाइश को संपूर्ण करती अन्नू के चेहरे पर न सिकन थी न ही थकान। प्रियंका उसका हाथ बटा रही थी। कुल मिलाकर अच्छा माहौल था। दोपहर के समय अखबार के पन्ने पलटते हुए प्रकाश ने कहा, पिक्चर देखने चलेगी प्रियंका? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रीगल पर पारिवारिक फिल्म संबंध चल रही है, वहाँ देखेंगे। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ जमा थी। औरतों की छोटी लाइन देखकर प्रियंका ने सुझाव दिया कि लेडीज लाइन में खड़े होकर वह टिकट ले लेगी। प्रकाश उसके इर्द गिर्द मंडराते रहा। अचानक टिकट पकड़ाते समय विक्रेता का हाथ उसके हाथ को छू गया। यह देखते ही प्रकाश भड़क उठा और ऐसा हंगामा खड़ा किया कि लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रियंका ने प्रकाश को शांत करने के लिए कहा कि वह मात्र संयोग था, लेकिन प्रकाश ने तो जैसे कुछ भी न सुनने की कसम खाई थी। पिक्चर हॉल में भी उसका बड़बड़ाना चालू था। प्रियंका ने पूरी पिक्चर रोते हुए ही देखी। घर लौटे तो पिक्चर हॉल में घटी घटना का पूरा विवरण अम्मा को सुना दिया। अम्मा उन्हें रिश्तेदारों की मौजूदगी का एहसास कराते हुए विषय बदलने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार उसी घटना को दोहराकर प्रियंका को बेवकूफ़ सिद्ध करने पर प्रकाश तुला रहा। छोटी सी बात थी, इस तरह भड़कने और ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी, प्रियंका ने सोचा। सभी उसे अपमानित होते देख मज़े लूट रहे थे। कुछ देर बाद शांति स्थापित हो गई, लेकिन प्रियंका का मन उद्विग्न था। रात को प्रकाश उससे गले लगकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो प्रियंका, तुम्हें कोई देखता है या तुम किसी की प्रशंसा करती हो तो मुझे न जाने क्या हो जाता है। हल्की हल्की आवाज़ में उसका बोलना यूँ लग रहा था जैसे सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंदें पड़ती हैं और ऊपरी सतह के भीगते ही माटी महकने लगती है। प्रेम एक अद्भुत उपहार है, मिले तो इसे तुरंत लपक लेना चाहिए, और जिस प्रेम की जड़ें अंतःस्थल में कहीं गहरे तक बैठी हो, उन्हें उखाड़ फेंकना इतना सरल भी नहीं होता। प्रियंका चुपचाप प्रकाश के प्रेम की अनुभूति करती रही। प्रियंका की माँ अक्सर बुलावा भेजती, लेकिन वो टाल देती थी। प्रकाश के स्वभाव को लेकर मन में डर समाया हुआ था। कहीं माँ और पापा के सामने लड़ाई झगड़ा डांट डपट शुरू कर दी तो बात बात पर तू तड़ाक पर उतर आते हैं, प्रियंका ने सोचा। उस दिन भी यही हुआ था। प्रकाश घर के बाहर स्कूटर पार्क कर रहा था। तभी एक कार चालक उस पर कीचड़ उछालता हुआ आगे चला गया। प्रकाश अपने असली रूप में उतर आया था। बेटी और दामाद के सत्कार के लिए दरवाजे पर खड़े प्रियंका के माँ और पापा क्या हुआ कहते हुए घर से बाहर निकल आए और भीड़ को तितर बितर कर दामाद को घर के भीतर ले गए थे। अलमारी में से सिल्क का कुर्ता पजामा निकालती प्रियंका के माँ के पीछे खड़े उसके पापा के धीमे स्वर में कहे गए एक एक शब्द प्रियंका की चेतना झकझोरते चले गए थे कि कितने गलत इंसान से ब्याह किया है प्रियंका ने। मुझे तो लगता है प्रकाश मानसिक रोगी है। अपने पति का किसी दूसरे व्यक्ति के मुख से, चाहे वह माता पिता ही क्यों न हो, अपमान होते देख कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1 हफ्ते रहने का कार्यक्रम एक ही दिन में समाप्त कर वह घर लौट आई थी। पहुंचते ही अम्मा ने बताया था कि प्रिंसिपल का फ़ोन आया था। पूछ रहे थे प्रियंका कब ज्वाइन कर रही है।
दिन रात की नोक झोंक से विक्षुब्ध हो उठा था मन। कागज और रजिस्टर तैयार करके प्रियंका ने प्रकाश को ड्यूटी पर जाने की सूचना दी तो उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं उभर आईं। बोला, प्रियंका, तुम घर से निकलोगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। लोग न जाने कैसी कैसी निगाहों से घूरेंगे तुम्हें। प्रियंका ने प्रकाश को याद दिलाया कि 1 माह का अवकाश समाप्त हो चुका है, इससे ज़्यादा उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, दफ्तर जाते समय मैं तुम्हें छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा, लौटते समय तुम्हें लिवाता चला आऊँगा, प्रकाश ने कहा। और अन्नू प्रियंका अच्छी तरह जानती थी कि विवाह से पहले प्रकाश और अन्नू एक साथ आया जाया करते थे। हम दोनों पति पत्नी एक साथ घर से निकले और वह अकेली जाए, क्या यह अच्छा लगेगा? उसकी चिंता मत करो, वह आत्मनिर्भर है, अपने आप कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी। पति का स्वभाव शक, घृणा और ईर्ष्या और क्रोध से सराबोर है, यह प्रियंका अच्छी तरह जानती थी और मन ही मन संकल्प भी ले चुकी थी कि उनके इन दुर्गुणों को निकाल पाई तो वह खुद को धन्य समझेगी। एक बार विश्वास की जड़ें जम जाएंगी तो जीवन सहज रूप से जिया जा सकता है। यही सोचकर पति की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में उनके मुख से निकाली हर बात को संपूर्ण करती चली गई थी। समय चक्र बदला, अन्नू का विवाह तय हो गया। प्रमोद डॉक्टर था, अच्छा खासा खाता पीता समृद्ध घराना था। उन्हीं कुछ दिनों में प्रियंका ने अपने शरीर में कुछ परिवर्तन भी महसूस किए थे। तबीयत गिरी गिरी सी रहती थी, जी मिचलाता रहता, वजन भी घटता जा रहा था। एक दिन उसे उल्टियाँ करते देखा तो प्रकाश झल्लाने लगा, इतना क्यों खाती हो जो हजम नहीं होता? फ्रेंड्स, आज की कहानी का पहला भाग यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आप अगले भाग को ज़रूर सुनें। और आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए।